So now we will start the topic that is 3.2 conversion of decimal to binary and binary to decimal. Okay, now what is this conversion? For example, 0 मैं डेसिमल में लिखती हूँ, राइट? तो मैं बाइनरी के अंदर उसे रिप्रेजेंट करूंगी 0. 1 में लिखती हूँ तो बाइनरी के अंदर मैं रिप्रेजेंट करूंगी 1. 2 में लिखती हूँ दैट इज 0 1. 3 में लिखती हूँ दैट इज 1 1. 4 में लिखती हूँ दैट इज 1 0 0. 5 में लिखती हूँ दैट इज 1 0 1. 6 में लिखती हूँ दैट इज 1 1 0. 7 में लिखती हूँ दैट इज 1 1 1. 8 में लिखती हूँ दैट इज 1 0 0. 9 में लिखती हूँ दैट इज 1 0 0 1. 10 में लिखती हूँ दैट इज 1 0 1 1. 11 में लिखती हूँ दैट इज 1 1 0 0. 12 में लिखती हूँ दैट इज 1 1 0 1. 13 में लिखती हूँ दैट इज 1 1 1 0. 14, sorry I forgot something in between, right? इस हिसाब से अगर मैं 15 लिखूंगी दैट इज 1 1 1 1. लाइकवाइज आप ये पूरे सारे नंबर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? आपको ये लगेगा कि ओके ये कैसे कन्वर्जन हुआ, राइट? ऐसे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन ये कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स? इट इज वेरी इजी टू डू दिस कन्वर्जन. जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, दे आर पोजिशनल नंबर सिस्टम. नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स है वो सारे डिजिट की एक पोजीशन है. जैसे मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम में बताया था कि पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, दैट इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, राइट? लाइकवाइज अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कोई भी नंबर लिखते हैं, राइट, तो वो सारे नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स है वो सारे डिजिट की एक एक पोजीशन है. that is ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. Likewise, बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर भी पोजीशन होती है और उसके ऊपर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये कैसे कन्वर्जन होगा. ऑब्वियसली ये कन्वर्जन हमें एक्चुअली कैसे होता है वो तो हमें देखना ही है, बट हम अगर एक हद तक, एक लिमिट तक हम ये याद भी रख सकते हैं. बिकॉज अगर मैं बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर पोजीशन की बात करूं तो वो किस हिसाब से होता है. अभी तक हमने 15 तक मैंने कन्वर्जन किया था, राइट? जो 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन था. अगेन आई रिपीट, 15 तक मैंने जो कन्वर्जन किया था दैट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स, राइट? तो अगर मैं 4 बिट्स की बात करूं, राइट, जो हम 15 तक हम करते थे, तो ये जो 4 बिट के अंदर जो नंबर फॉर्म होता है वो इंडिविजुअल बिट की एक पोजीशन होती है. दैट इज 1 2 4 और 8. अगेन आई रिपीट, 1 2 4 और 8. अब मुझे 0 को रिप्रेजेंट करना है तो वो ना ही 1 है, ना ही 2 है, ना ही 4 है और ना ही 8 है, तो ऑब्वियसली 0 का रिप्रेजेंटेशन 0 आएगा. लेकिन अगर मुझे 1 रिप्रेजेंट करना है, दैट इज डेसिमल में अगर मैं 1 लिखती हूँ तो बाइनरी में वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो जैसे मैंने बताया हमें ये पोजीशन का यूज करना पड़ेगा. तो अगर मुझे यहाँ पे 1 लिखना है तो 1 किसे रिप्रेजेंट होगा? ये जो यहाँ पे है इससे 1 रिप्रेजेंट होगा. तो मैं क्या करूंगी, ये जो पोजीशन पे है वहां पे मैं 1 लिखूंगी और बाकी की जगह मैं 0 कंसीडर कर सकती हूँ. अब आपको पता है कि आगे के अगर जीरोस होते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ताकि हम सिर्फ बाइनरी के अंदर भी 1 कंसीडर कर सकते हैं. अगर मैं डेसिमल में 2 लिखूं तो इससे मैं कैसे बना सकती हूँ? 2 कहाँ पे है? ये पोजीशन के ऊपर 2 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी, बाकी की जगह 0 लिखूंगी. अब ऑब्वियसली ये जीरोस की तो कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए जो 2 रिप्रेजेंट होगा विद इन बाइनरी दैट इज 1 0, राइट? लाइकवाइज अगर मैं 3 लिखती हूँ डेसिमल के अंदर तो कैसे रिप्रेजेंट होगा? ऑब्वियसली 8 से तो नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, लेकिन यस 2 + 1 is 3, राइट? तो मैं क्या कर सकती हूँ, राइट? मैं ये 2 और 1 वो दोनों जगह पे मैं 1 1 लिखूंगी और बाकी की जगह 0 लिखूंगी.
ऑब्वियसली अगेन ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 3 कैसे रिप्रेजेंट होगा? दैट इज 1 एंड 1. सो मैं 3 अगर मुझे बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो वहां पे मैं क्या लिखूंगी? 1 1. लाइकवाइज अगर मुझे डेसिमल में मैंने 4 लिखा है और वो मुझे बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है उसके ऊपर से आप कैसे लिख पाओगे ये बाइनरी के अंदर 4? 4 कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगी, बाकी जगह पे 0 लिखूंगी. अब ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 4 क्या बना? दैट इज 1 0 0. सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि मैंने जो 0 से लेके 15 तक के जो कन्वर्जन्स ऑटोमेटिक लिखे थे वो किस हिसाब से लिखे थे. अब आपको शायद समझ में आया होगा कि ये मैंने कैसे लिखे होंगे, राइट? अगर मुझे 15 लिखना है, 15 मैंने डेसिमल के अंदर लिखा है, उसे मुझे बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो ये कैसे बनेगा? 8 plus 4 that is 12, 12 plus 2 that is 14 and 14 plus 1 that is 15. It means मैं ये 4 बिट्स को 1 सेट कर दूंगी तो मैं बाइनरी के अंदर 15 रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. सो स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया होगा कि कैसे मैं एक लिमिट तक डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन ऑटोमेटिक कर सकती हूँ, राइट? सो जैसे मैंने आपको बताया वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, that is 0 in decimal is represented as 0 in binary. Likewise अगर हम 15 की बात करें then it is represented with 1 1 1 and 1. और अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर्स की बात करें तो 0 to 9 तो है ही. 10 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैपिटल A यूज करूंगी. लाइकवाइज 13 को रिप्रेजेंट करना है तो D यूज करूंगी और 15 को रिप्रेजेंट करना है तो F यूज करूंगी, राइट? सो दिस इज द टेबल कि जो आप ये कन्वर्जन के अंदर यूज कर सकते हो. अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो. आई एज्यूम कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. ऑलराइट, अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. अगेन आई रिपीट, अब पहले हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर. ऑलराइट, नाउ देयर आर 4 स्टेप्स. ये कन्वर्जन के अंदर 4 स्टेप्स है. फर्स्ट स्टेप इज जो भी डेसिमल है, डेसिमल नंबर है, उसे आपको 2 से डिवाइड करना है, राइट? अगेन आई रिपीट, फर्स्ट स्टेप इज कि आपको जो डेसिमल नंबर दिया जाएगा उसे आपको 2 से डिवाइड करना है. डिवाइड करने के बाद आपके पास कोशेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा. सो वो दोनों चीज आपको कंसीडर करनी है. अगेन आई रिपीट, अगर आप कोई भी नंबर आपको दिया जाए विद इन डेसिमल नंबर सिस्टम तो आपको क्या करना है? आपको उसे 2 से डिवाइड करना है. जैसे जैसे आप 2 से डिवाइड करते जाओगे आपके पास कोशेंट आएगा एंड रिमाइंडर आएगा. आपको ये स्टेप वहां तक करना है जब तक ये कोशेंट 0 ना हो जाए तब तक, राइट? सो स्टूडेंट्स, लेट्स डू वन थिंग. हम एक वीडियो से ये देखते हैं. अब मैं ये एक वीडियो है उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये कैसे कन्वर्जन होगा, राइट? सो हम इसके अंदर एक नंबर लेंगे. फॉर एग्जांपल हमने नंबर लिया 169 विच इज इन डेसिमल. अगेन आई रिपीट, 169 इज द नंबर, दैट नंबर इज इन डेसिमल. इसीलिए ये पैरेंथेसिस लिखा है, राइट? उसके बीच में लिखा है 169 और यहाँ पे उसका बेस लिखा है दैट इज 10. इट मीन्स अगर मुझे नंबर सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करना है कि ये कौन से टाइप का नंबर सिस्टम के अंदर आता है ये पर्टिकुलर नंबर, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? मैं नंबर लिखूंगी, उसके बाद वो नंबर को पैरेंथेसिस के अंदर एनक्लोज करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे उसका बेस लिखूंगी. ये ऑब्वियसली डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज बेस 10. ओके, अब मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है. इसीलिए मैंने यहाँ पे एम्प्टी पैरेंथेसिस लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा है 2 बिकॉज द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2, राइट? अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर नंबर को 2 से डिवाइड करते जाना है और उसके बाद उसका क्वोशंट और रिमाइंडर आपको कंसीडर करना है.
तो यहाँ पे हम ऐसे पूरा टेबल जैसा बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 169, उसे हमें डिवाइड करना है 2 से। अगर आपको डायरेक्टली इसको 2 से डिवाइड करना आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, और अगर आपको 2 से उसे डायरेक्टली डिवाइड करना नहीं आता तो आप बाजू में वो कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, बट इट शुड बी नीट एंड क्लीन, राइट? ओके, सो अगर मैं इसे डायरेक्टली डिवाइड करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे पता है कि अगर मैं 169 को 2 से डिवाइड करूं तो ऑब्वियसली 2 के टेबल में 1 नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं ये 1 और 6 साथ में ले लूंगी दैट इज 16, 2 के टेबल में 16 आता है, दैट इज 2 8 जा 16, राइट? सो मैं यहाँ पे 8 लिख सकती हूँ, तो ये 16 तो कंप्लीट हो गया। अब क्या है? 9। 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, लेकिन 9 माइनस 1 करूंगी दैट इज 8, तो 2 के टेबल में 8 तो आता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? 2 4 जा 8 होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 4, और जो रिमाइंडर आया बचा कितना? 1, वो मैं यहाँ पे लिखूंगी, राइट? सो दिस इज हाउ कि कैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आप इस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर सकते हो। सी 169 को मैंने 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, सो ऑब्वियसली 2 8 जा 16, तो नीचे आया 0, मतलब कुछ नहीं बचा, तो अब मैं ये 9 नीचे ले आऊंगी, राइट? ये 9 नीचे आ गया, 2 4 जा 8, तो मैंने यहाँ पे 8 लिखा, और 9 माइनस 8 किया दैट इज 1। अब ये जो 84 है दैट इज नोन एज क्वोशंट, and this 1 is known as remainder. Again I repeat, 84 is known as quotient and 1 is known as remainder. Again I repeat, ये quotient सिर्फ इंटीजर होना चाहिए, मुझे पॉइंट में नहीं चाहिए। अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो ये जो कोशंट होगा वो इंटीजर में ही होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको 2 डिफरेंट टर्म समझाई थी, दैट इज कोशन एंड रिमाइंडर। अगर हम क्वेश्चन को सिर्फ इंटीजर तक ही कंसिडर करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा, right? Again I repeat, this 84 is known as quotient and this 1 is known as remainder. अब मैं ये जो 84 है वो मैं यहाँ पे लिखूंगी, और ये जो 1 है वो मैं यहाँ पे लिखूंगी, सी, राइट? वो 1 यहाँ पे लिख दिया और ये 84 यहाँ पे लिख दिया। लाइकवाइज अब हम इसे फर्दर डिवाइड करते जाएंगे, और ये डिवीजन ऑब्वियसली जैसे जैसे नंबर छोटे होते जाएंगे इट विल बिकम वेरी इजी, राइट? सो 2 के टेबल में 84 अगर हम डायरेक्ट एज्यूम करें तो आप नहीं भी कर पाओ, लेकिन अगर हम सिंगल सिंगल डिजिट हम उसे कंसिडर करेंगे तो हम वहां पे वो इजीली कर पाएंगे, ऑब्वियसली, राइट? 42, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, ऑब्वियसली रिमाइंडर इज 0, क्योंकि ये 84 2 से डायरेक्टली डिवाइड हो गया, इसलिए वहां पे रिमाइंडर क्या आया? 0, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब फर्दर हम 42 को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा? 21, सो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 2, 21 जा 42, और अगेन रिमाइंडर क्या आएगा? 0। लेकिन अब हम डिवाइड करेंगे 21 को 2 से, 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि 2 के टेबल में 21 नहीं आता है, लेकिन 2 के टेबल में 20 आता है। और वो कैसे हमें पता चलेगा? अगर हम ये सिंगल सिंगल डिजिट ले लेंगे तो अच्छी तरह से हम कर पाएंगे। 2 के टेबल में 20 कब आता है? 2 10 जा 20, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 1, और उसके बाद हम लिखेंगे 0, सो रिमाइंडर क्या आया स्टूडेंट्स? 1, बिकॉज हमारे 2 के टेबल में 21 नहीं आता है, 2 के टेबल में सिर्फ 20 आता है, तो 1 बचा, वो हमने बाजू की कॉलम में लिख दिया। फर्दर डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10, तो रिमाइंडर विल बी 0। फर्दर डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो 2 2 जा 4 आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 1। लाइकवाइज 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 0 बिकॉज 2 के टेबल में 2 आ जाता है। नाउ व्हाट? अब फिर से अगर हम डिवाइड करने जाएंगे तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता है,
इसीलिए हम लिखेंगे 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और क्या बचा 1। सो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया बिकॉज 2 के टेबल में 1 नहीं आता है। दैट्स वाई हमने क्या लिखा, यहाँ पे 0 लिख दिया और यहाँ पे ये जो 1 बचा दैट इज रिमाइंडर, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ कि हम ये कैसे 169 को अगर मुझे बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं कर सकती हूँ। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये हमने डिवाइड तो कर दिया, लेकिन अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, right? So students, it is represented in this manner, that is bottom to top. Again I repeat, ये जो बाइनरी नंबर्स हमें मिले दैट इज 1 0, ये जो हमें ये थर्ड कॉलम के अंदर जो नंबर्स मिले, थर्ड कॉलम के अंदर जो डिजिट्स मिली, दिस इज बाइनरी कन्वर्जन। लेकिन अगर मुझे उसे रिप्रेजेंट करना है तो वो मुझे लिखना पड़ेगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप। दैट्स वाई द कन्वर्जन विल बिकम लाइक, अगर हम इसे कंसीडर करेंगे राइट, तो कन्वर्जन कैसे बनेगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे देन इट विल बी इनकरेक्ट, लेकिन अगर हम बॉटम टू टॉप जाएंगे देन इट विल बी करेक्ट। सो द कन्वर्जन विल बी 1 0 1 0 1 0 0 1। So this is how 169 is represented in binary. Right? Again I repeat, this is how 169 is represented in binary. Again I repeat, आपको याद रखना है कि जब भी आप डेसिमल टू बाइनरी के अंदर कन्वर्जन करोगे तो आपको जो भी बाइनरी डिजिट्स मिलेगी वो आपको बॉटम टू टॉप मैनर के अंदर उसे लिखना है तो ही वो करेक्ट होगा। अगर आप टॉप टू बॉटम लिखोगे तो वो इनकरेक्ट कहलाएगा और आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। राइट, सो दिस इज द थिंग कि जो आपको याद रखना है। राइट, सो दिस इज हाउ कि आप कैसे बॉटम टू टॉप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। राइट, ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स आपके पास 1 मिनट है, अगर आपने ये नोट डाउन नहीं किया है तो आप कर लो। अब आपको ये कन्वर्ट करना है, दैट इज 33 इज इन डेसिमल, उसे आपको कन्वर्ट करना है विद इन बाइनरी। राइट, ऑल राइट, सो हम कन्वर्ट करते हैं। हमारा नंबर है क्या है 33 और उसे हमें कन्वर्ट करना है विद इन बाइनरी। राइट, तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमें इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। राइट, सो 2 33, तो ऑब्वियसली 2 के टेबल में 33 नहीं आता है। राइट, सो लेकिन अगर हम सिंगल सिंगल डिजिट कंसिडर करेंगे राइट, तो ये इजीली बन जाएगा। 2 1 जा 2, राइट, 2 1 जा 2 लिखा, तो अब यहाँ से जो फर्स्ट 3 है उसमें से कितना बचा 1, सो अब नंबर क्या बनेगा 1 3 13 बनेगा। अगेन 13 2 के टेबल में नहीं आता है लेकिन 12 2 के टेबल में आता है, सो 2 6 जा 12 एंड रिमाइंडर विल बी 1। राइट, सो वी कैन से अगर हम डायरेक्ट कन्वर्ट करें तो 2 16 जा 32 और रिमाइंडर कितना बचा 1। अब अगर हम मुझे 16 को डिवाइड करना है दैट इज 2 8 जा 16, रिमाइंडर इज 0। अगेन 2 4 जा 8, रिमाइंडर इज 0। अगेन 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 0। अगेन 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 0। नाउ व्हाट, जैसे मैंने आपको बताया था 2 के टेबल में 1 नहीं आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 राइट 0 और यहाँ पे 1। राइट, अगेन आई रिपीट 2 यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 1। राइट, सो अब हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दैट इज बॉटम टू टॉप। सो बाइनरी कन्वर्जन क्या बनेगा, दैट इज 1 0 0 0 0 1। राइट, सो दिस इज हाउ कि हम यहाँ पे कैसे उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, सो हमने यहाँ पे क्या किया,
यहाँ पे 33 था, जो डेसिमल में था उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना था, तो हमने उसे 2 से डिवाइड किया, राइट। सो 2 16 जा 32, रिमाइंडर इज 1. 2 8 जा 16, रिमाइंडर इज 0. 2 4 जा 8, remainder is 0. 2 2 जा 4, remainder is 0. 2 1 जा 2, remainder is 0. 2 0 1, because 2 के टेबल में 1 नहीं आता है. That's why we will write 2 0 and 1, right? Alright, so the answer will be 1 0 0 0 0 1, right? So students, आपको समझ में आया ये कैसे कन्वर्ट होता है? यस और नो? गुड गुड, ओके. एक और डिजिट ट्राई कर लेते हैं. मैं एज्यूम करती हूँ कि ये आपका हो गया है, राइट? एक और डिजिट ट्राई कर लेते हैं, एक और नंबर ट्राई कर लेते हैं, दैट इज 64 इज इन डेसिमल. आपको उसे रिप्रेजेंट करना है विद इन बाइनरी. चलो स्टार्ट करो स्टूडेंट्स. 64 डेसिमल के अंदर है, उसे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है. स्टार्ट करो और जैसे आंसर आ जाए आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो. ओके, सो योर नंबर इज 64, उसे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है. सो ऑब्वियसली वी विल डिवाइड इट बाय 2. सो 2 32 are 64, रिमाइंडर इज 0. 2 16 are 32, रिमाइंडर इज 0. 2 8 are 16, रिमाइंडर इज 0. 2 4 are 8, remainder is 0. 2 2s are 2, remainder is 0. 2 1s are 2, remainder is 0. And 2 फिर आएगा यहाँ पे 0 and 1. Because 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, मतलब 1 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते. That's why we have written over here 0. और जो रिमाइंडर आएगा that is 1. Right? So students, the answer will be represented like this way, right? That is 1 0 0 0 0 0 0. So this is how 64 in decimal is represented in binary, right? एक और ये नंबर है जो आप होमवर्क में ट्राई करना, right? इसे हम कल देखेंगे. That is 220, it is in decimal, उसे आपको कन्वर्ट करना है विद इन बाइनरी, राइट? इट इज इन होमवर्क, आप ये ट्राई करना. कल हम ये देखेंगे और दूसरे भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, राइट? अब अगर आपको कोई डाउट है, कोई डिफिकल्टी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो. उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे.